हेलो बच्चों, मैं हूं विनोद और मैं आशा करता हूं आप सभी फिट फाट होंगे। और मैं आज आप लोगों के लिए ये वीडियो इसलिए बनाया हूं कि कई स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं उनको काफ़ी कठिनाई हो रहा है अपनी टाइम टेबल को मैनेज करने में। तो मैं आज ये कंप्लीट रोड मैप बताने वाला हूं। जो स्टूडेंट 45 से ले 55% मार्क्स ला रहे हैं वो देखिए इस रोड मैप को फॉलो करेंगे, ठीक है, तो आपका 100% मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि आपका मार्क्स 90 से 95% के बिटवीन में जा सकता है। लेकिन इस कंप्लीट रोड मैप को पूरी तरह से आप जो है देखेंगे और हमारी बातों को सुनेंगे, ठीक है। साथ साथ ये भी मैं बताने वाला हूं कि ये वीडियो लास्ट तक आप जरूर बने रहना, क्योंकि ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। हो सकता है थोड़ी से समय ज्यादा लग जाए, लेकिन स्पीड बढ़ा लेना, लेकिन जरूर देखना, ठीक है बच्चों। तो मैं क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो है जो भी स्टूडेंट क्लास 11 12th में हो या जेई नीट की तैयारी कर रहे हैं उस सभी को बेनिफिट होने वाला है। देखिए इस रोड मैप में आज 4 चीज बताने वाला हूं आपको। पहला कंप्लीट रोड मैप जो पीसीएम पीसी वाले स्टूडेंट हैं लास्ट क्लास 11 12th के या जो जेई नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 4 चीजें इस रोड कंप्लीट रोड मैप में क्या बताऊंगा। पहला तो है टाइम टेबल, दूसरा है बुक, और तीसरा है पीवाई की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सेल्फ स्टडी। इस 4 चीज पे अगर हम काम कर लिए ना तो 100% गारंटी के साथ मैं बताता हूं कि आपका रिजल्ट अच्छा होगा ही होगा, ठीक है। तो सबसे पहला है हमारे लिए टाइम टेबल। यहां पर जो देख रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए एक टाइम टेबल, किस तरह से हम इसको मैनेज करेंगे। देखिए मैं एक आपको बता देना चाहता हूं, जब नींद आए तब सो जाए, सुबह 4 बजे उठने का समय आप तय करते हैं या सुबह 4 बजे सोने का टाइम तय करते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। यानी आप जब भी आप पढ़ाई करें अपनी टाइम टेबल बनाए, ठीक है, तो एक निर्धारित होनी चाहिए, प्री प्लान होना चाहिए पहले से। पूरे मंथ का, एक मंथ का आप अपना शेड्यूल बनाइए पहले कि इस पूरे मंथ में अपना शेड्यूल बनाइए। दूसरे के अकॉर्डिंग नहीं चलना है, आपको अपने अकॉर्डिंग चलना है। आपका देखिए हर इंसान के अकॉर्डिंग अब सबके अपने दिनचर्या होते हैं, सोने का, जगने का, काम करने का तौर तरीका अलग होता है, ठीक है। बहुत स्टूडेंट ऐसे होते हैं बहुत सारा स्ट्रेस में भी पढ़ लेते हैं, बहुत सारा स्टूडेंट ऐसा होता है स्ट्रेस होने के बाद नहीं पढ़ पाता है ना। तो अपने अकॉर्डिंग अपना टाइम एक शेड्यूल बनाइए, ठीक है। शेड्यूल बनाइए कितने घंटे का, तो मैं आपको बताता हूं। आप अपनी शेड्यूल जो है पर डे का, ज्यादा नहीं मैं बताऊंगा बोलूंगा 5 आवर यानी 4 to 5 आवर्स का आप शेड्यूल बना लीजिए, 4 to 5 आवर। तो 4 to 5 आवर ये एवरेज तब कम हो आएगा जब आप 5 to 6 आवर पर डे स्टडी करेंगे। यानी आप जो शेड्यूल बनाइए 5 to 6 आवर पर डे। 5 to 6 आवर पर डे का शेड्यूल इसलिए बनाने बोलते हैं कि पूरे महीने अगर 5 to 6 आवर पर डे पढ़ते हैं तो बहुत ऐसे दिन आएंगे पूरे महीने में जिस दिन आप नहीं पढ़ पाएंगे। क्यों? कि कई बार आप खुद स्ट्रेस में आ जाएंगे, कई बार ऐसा होगा जो फैमिली के कुछ वर्क हो जाएंगे, उस वर्क में आपकी व्यस्तता हो गई। किसी दिन ऐसा होगा कि पढ़ने का बिल्कुल ही मन नहीं करेगा, क्योंकि पढ़ते पढ़ते ना इरिटेट हो जाएंगे, आप थक जाएंगे, तो मन करेगा चलते घूमने के लिए। तो पूरे महीने में अगर आपने 30 और 31 और 30 डेज का अगर मंथ होता है तो उसमें से मुश्किल से आप 4 5 दिन तो ऐसे होंगे जो आप पढ़ ही नहीं पाएंगे, बाकी रिमेनिंग 25 डेज आप पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए एवरेज घट के आपका कितना आ जाएगा, अगर 5 to 6 आवर का रूटीन बनाते हैं तो ये आपका एवरेज 4 से 5 घंटे का एवरेज हो जाएगा। इतना तो आपको पर डे का स्टडी करना ही पड़ेगा, है ना, पूरे मंथ में। तो एक महीने का पर मंथ जो है ना 5 to 6 आवर का एक महीने के लिए पहले रूटीन बनाइए, पहले उसको शेड्यूल बनाइए और उसके अकॉर्डिंग पढ़िए, ठीक है। पहला। दूसरी बात है, अब ये बनाए तो बनाए कैसे, किस तरह से, देखिए मैं बताता हूं। जब आप स्कूल जाते हैं मॉर्निंग में
जो भी स्टूडेंट। तो स्कूल में क्या होता है कि हर पीरियड में क्लासेस नहीं होती है, बहुत सारा पीरियड जो है ना लीन पीरियड होता है जिसमें ऑफ चला जाता है क्लास। उस पीरियड को फायदा उठाइए। उस पीरियड में जैसे कुछ क्वेश्चंस बैंक रखिए अपने बुक बैग में, और उस पीरियड में जब खाली होती है ना तो वहां बैठ के अपना सेल्फ स्टडी कर ले, वहीं पे बैठ के क्वेश्चंस वगैरह बना ले। वही वहां से टाइम को बचाया जाता है, वहां से टाइम को मैनेज किया जाता है। बहुत सारे स्कूल में जाते बच्चे क्या करते हैं, स्कूल के टाइम में वो पढ़ते तो हैं लेकिन जब पीरियड खाली होता है तो घूमने लगते हैं। नहीं, वहां से टाइम बचाइए। उसके बाद आपको स्कूल के आने के बाद कोचिंग का स्ट्रेस है, कोचिंग ट्यूशन भी जाना है, उसके बाद आपको अपने लिए भी टाइम चाहिए, आपको मोबाइल भी देखना है। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, अपने टाइम टेबल बनाते हैं। तो दो तरीके से टाइम टेबल बनाइए, एक अपने लिए, ठीक है, जो कि सेल्फ स्टडी के लिए, सेल्फ स्टडी के लिए, ठीक है, और एक होता है एक्टिविटी के लिए, अदर एक्टिविटी। अदर एक्टिविटी में क्या होगा, मैं ये नहीं बोलता हूं अदर एक्टिविटी में जैसे आपको मोबाइल चलानी है तो कोई बात नहीं, मोबाइल चलाइए, कोई कौन बोलता है कि आप मोबाइल ना चलाएं, मोबाइल चलाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिस समय स्टडी करें उसमें डिस्ट्रैक्शन ना हो, इधर उधर की बातें दिमाग में ना आए, नहीं तो फिर पढ़ाई से आपका दिमाग हट जाएगा, है ना। तो सबसे पहला आपको टाइम टेबल बनाना है 5 से 6 घंटे का पर डे, पूरे 1 मंथ का पहले बनाइए, ठीक है। और टाइम टेबल बनाइए अपने मूड के अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। दूसरे का कॉपी नहीं करना है, दूसरे 4 बजे पढ़ता है तो आप भी 4 बजे नहीं, आप जिस तरह में कंफर्ट होते हैं। अगर आप तो चाहते हैं कि मैं सुबह जो है सो 2 घंटे मतलब 5 बजे से 7 बजे पढ़ लेना चाहता हूं तो पढ़ लीजिए, बाकी शाम इवनिंग में पढ़ लीजिए, है ना। अपने अकॉर्डिंग टाइम को शेड्यूल को बनाना है। दूसरी चीज, जब आप सेल्फ स्टडी करेंगे खुद से तो आपको क्या ना, जब सेल्फ स्टडी करेंगे तो उसमें दिक्कतें क्या आएगी कि आप जब पढ़ेंगे, कुछ दिन पढ़े से आज पढ़े, कल पढ़े, परसों पढ़े, इस तरह से आप पढ़ते जा रहे हैं तो आप भूलेंगे भी, क्योंकि इंसान का हैबिट हो, अगर भूलेंगे नहीं तो ये दिक्कत आ जाएगी। तो भूलने का भी एक कैपेसिटी आदमी का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि भूलेंगे, क्योंकि गलत चीज पढ़ लिए तो अगर भूलेंगे नहीं तो फिर दिक्कत आएगी ना, है ना। तो इसीलिए भूलना भी अच्छी चीज है। तो सबसे पहले सेल्फ स्टडी कैसे करेंगे, देखिए देखिए साइकोलॉजिकल के अकॉर्डिंग, अगर मनोविज्ञान के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 3 बार कोई भी चीज को अगर आप रिवाइज कर लेते हैं ना तो 95% से 90 से 95% आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो जैसे आप क्या कीजिए, 1 वीक लगातार सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, है ना। तो जब सेल्फ स्टडी करेंगे तो एक बार रिवीजन कीजिए, जैसे 7 डेज के बाद, ठीक है, 7 डेज के बाद एक दिन रख लीजिए आप लास्ट डे, ठीक है, एक दिन जो है लास्ट डे। 7 डेज आपने रिवीजन पढ़ा, उसके बाद एक दिन आप जो है जो कि लास्ट होगा, ठीक है, एक दिन आप रिवीजन के लिए समय दे दीजिए, आप इसको रिवाइज कर लीजिए। फिर क्या कीजिएगा, 14 डेज के बाद फिर जो है एक दिन, जैसे 6 डे आप पढ़े, ठीक है, तो 6 डे पढ़े तो 7 डे पढ़े तो 6 डे आप पढ़ के और 7वां डे में रिवीजन कर लीजिएगा। उसी तरह 14 डेज जो है, 14 डेज का जो टाइम बनाएंगे तो उसमें 14वां डे यानी लास्ट के जो है ना, फिर एक दिन जो है आप रिवीजन में डाल देंगे, ठीक है, इसको रिवीजन में डाल देंगे। फिर तीसरा जो है आपका 30 या 31 डे का अगर मंथ होता है तो इतने दिन पढ़ के फिर लास्ट का एक दिन आप रिवीजन में दे दीजिए। यानी पूरे महीने में 3 बार आपको रिवीजन करना होगा। पहला रिवीजन कितने, 7 दिन के बाद, 7 दिन के यानी 8वां दिन या 7वां दिन भी रिवीजन का 6 दिन पढ़ लीजिए, लास्ट के डे में रिवीजन कर लीजिए। फिर 14 डेज मतलब 13 डेज पढ़ लीजिए, 14वां डे जो है लास्ट का जो एक डे होगा उसमें आप रिवीजन कर लीजिए। फिर उसके बाद मंथ के एंड में एक दिन रिवीजन के, यानी आप पूरे महीने में 3 बार आप जो पढ़ रहे हैं उसको रिवीजन कर रहे हैं। दूसरी चीज है कि जब भी आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो कोशिश करें जिस समय काफी शांत मॉर्निंग में, जब जैसे आप सो के उठते हैं तो सो के उठते हैं तो उस समय लर्न करने वाला चीजें आप ज्यादा पढ़िए, ठीक है। आज जब आप स्कूल वगैरह से आते हैं या कोई काम करके आते हैं, कोचिंग से आते हैं, उसके बाद अगर आप पढ़ते हैं तो उस समय प्रैक्टिस पे काम कीजिए। जैसे मैथ्स का प्रैक्टिस करना है तो उस पर न्यूमेरिकल वगैरह लगाइए। जब आप सो कर उठते हैं उसके बाद अगर आप पढ़ने के लिए बैठते हैं तो आप कॉन्सेप्ट वाले चीज उसको लर्न कीजिए, ठीक है। उसमें प्रैक्टिस नहीं करना है ज्यादा, उसमें लर्न करने की कैपेसिटी बढ़ती है क्योंकि ब्रेन आपका पूरा शांत रहता है ना। सो को उठे रिफ्रेश मूड में रहता है, उसमें लर्न करने का कोशिश करेंगे। अगली बात करता हूं मैं पीवाई का। पीवाई मतलब प्रीवियस ईयर को। देखिए जब तक हम किसी भी चीज की तैयारी करेंगे, है ना, किसी भी एग्जाम का,
और उसमें उसका पैटर्न अगर हमें नहीं पता होगा, हम पढ़े जा रहे हैं, काफी सारी चीजें पढ़ लिए, तो उससे काम नहीं बनेगा। आपको क्या करना है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस, 5-10 साल के क्वेश्चंस जरूर रखें और उस क्वेश्चंस के को जरूर बनाएं। उससे क्या होगा कि आपकी जो रोड मैप है, आपकी जो डायरेक्शन है, एकदम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप काम करेंगे। क्योंकि जो एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, किस पैटर्न पे, किस कॉन्सेप्ट पे, किस लेवल में पढ़ना है, ये सारे चीजें जानकारी आपको मिलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। पीवाईक्यू बनाना जरूरी है। अभी जैसे अभी सैंपल पेपर आया है, तो आप क्या कीजिए, कुछ मार्केट या नेट से, साइट से सैंपल पेपर निकाल लीजिए। कुछ प्रैक्टिस जो है के लिए सैंपल पेपर बाहर से मंगा लीजिए मार्केट से, और या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लीजिए और उसको जरूर बनाइए। उससे जरूर बनाने से क्या होगा कि आपका डायरेक्शन ना इधर उधर नहीं होगा, एकदम जो तैयारी चाहिए वही तैयारी होगी आपकी। उससे क्या होगा, नंबर, आपके मार्क्स ना बहुत तेजी से हाइक करेगा, हर कॉन्सेप्ट पे काम कर लेंगे आप। नहीं है, बुक में तो बहुत सारा चीजें है ना, तो आप हर चीज में कौन सा जरूरी है वो तो पता नहीं चलेगा। लेकिन इसीलिए पीवाईक्यू के लिए आप जो है, एक तो जैसे एनसीईआरटी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, एनसीईआरटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं, उस पे उसका ले आइए। उसके बाद आप जो है सैंपल पेपर मंगा लीजिए, ठीक है। सैंपल पेपर जो है सो कुछ नेट से सीबीएसई के साइट पर अपलोड कर दिया गया है, वहां से। उसके बाद आप ले सकते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, यहां भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। कुछ जो है प्राइवेट बुक्स होते हैं, जैसे ये मैं आपको बता देता हूं, बुक से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, आप बोलिएगा सर कौन सा बुक पढ़े, तो देखिए मैं बता रहा हूं, मेरा जो मानना है, बुक का मतलब बुक का कलेक्शन करना, ठीक है, ये आप पे डिपेंड करते हैं। और अगर आप पे जानकारी नहीं है, तो अब अपने नजदीकी जो शिक्षक से आप पढ़ रहे हैं, जो टीचर से पढ़ रहे हैं, वो बताएंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, है ना। कि जहां पे आप स्टडी करें, हर टीचर अपने अकॉर्डिंग वो बताते हैं बुक, कौन से बुक अच्छा है, तो अपने टीचर के सलाह या स्कूल के टीचर के सलाह से बुक जरूर परचेज करें, ठीक है, एक रेफरेंस बुक, और उस बुक से आप स्टडी करेंगे तो ज्यादा बेस्ट होगा आपके। मैं आपको फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि एक बुक आती है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं, जैसे ये देखिए, जैसे ये आता है टुगेदर का, ये देख रहे हैं ना, ये टुगेदर का है, टुगेदर क्लास 12th का, अच्छी बुक है, सीबीएसई का क्वेश्चन बैंक है, इसमें सारे क्वेश्चंस है, ठीक है। तो टुगेदर का मैथ्स का जो है, मैथमेटिक्स देख रहे हैं ना, ये अच्छी बुक है। इस बुक से आप मैथ्स का अच्छी तरह से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं, कुछ आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा जो है मैं आपको बता देता हूं, उसके अलावा जो है आपके, जैसे कोई स्टूडेंट जो है जेई का तैयारी कर रहे हैं, मान लिया जाए, तो इसके लिए 22 ईयर का जो है, तो एक एमजीटी पब्लिकेशन की बुक आती है जेई मेंस के लिए, देख रहे हैं, तो जेई मेंस के लिए अच्छी बुक है, 22 ईयर का इसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं, 22 साल का क्वेश्चन इसके अंदर, तो इसको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एमजीटी पब्लिकेशन की बुक अच्छी होती है ना। उसके बाद जो है सो मैं आपको ये बता देता हूं, जैसे ये देखिए, ये बुक भी अच्छी बुक है। जैसे ये बुक है, अगर हमने देखा है, जैसे एनसीईआरटी का फिंगरप्रिंट्स है ना, ये एमजीटी पब्लिकेशन आता है, ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी एट योर फिंगर, ठीक है, टिप्स है ना, फिंगर टिप्स करके आता है। तो ये फिजिक्स के लिए है, उसी तरह फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो सबके आते हैं, है ना। तो इस बुक से भी आप पढ़ सकते हैं। फिर भी अगर आपको कई सारी चीजें दिक्कतें आ रही है, मान लिया जाए आपको नहीं समझ में आ रहा है या और अच्छी बुक चाहिए, तो आप रेफरेंस बुक में ये एमएल खन्ना का जो है मैथमेटिक्स आता है, ठीक है, ये भी अच्छी बुक है, नई पब्लिकेशन में आई है, ठीक है, ये वाला भी आप बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये मैटर नहीं करता, देखिए बुक बहुत सारा है मार्केट में, लेकिन मेरा मानना यह है कि आप बुक अपने शिक्षक से पूछ करके, और जो नजदीकी कोचिंग में जो पढ़ रहे हैं उनके सलाह से कोई एक बुक ले, मल्टीपल बुक नहीं लगा, बहुत सारा बुक का ढेर नहीं लगा है। किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का स्टडी अगर आप मटेरियल लेते हैं तो ठीक है, लेकिन मेरा नहीं मानना है कि किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल मत लीजिए, आप एक अच्छी बुक मार्केट से लीजिए और एनसीईआरटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ये सब आप कीजिए, आपका 100% आपका रिजल्ट क्या होगा, अच्छा होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका रोड मैप बनाइए, अपना टाइम टेबल को मैनेज करना है, बुक्स कौन सी पढ़नी है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को किस तरह से आप जो है सो बनाएंगे, सेल्फ स्टडी का अपना किस तरह से एक रोड मैप बनाना है, उस तरह से खुद को अपने आप को 5 से 6 घंटे इंगेज करना है अपनी पढ़ाई पे, ठीक है। 5 से 6 घंटे पढ़ेंगे ना, तो आपका एवरेज पढ़ाई मात्र 4 से 5 घंटा डेली का आएगा और आपका 100%
अच्छा रिजल्ट आएगा, 90 से 95%। मैंने ये रोड मैप बनाकर स्टूडेंट को दिया है और स्टूडेंट ने लाया है इस तरह से रिजल्ट, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। तो मैं आशा करता हूँ आपका रिजल्ट बहुत अच्छा हो। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू करियर प्लेटफॉर्म।